नौ रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि करीब 21,222 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है सिर्फ एक हफ्ते में फॉर ब्रीचिंग रेसिडेंसी वर्क एंड बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस चीज को क्लियरली कहा है कि अगर कोई भी किंगडम में गलती से भी इलीगली घुसने की कोशिश करता है तो उसको 15 साल तक का जेल हो सकता है और इसके साथ करीब 1 मिलियन सऊदी रियाल का फाइन भी लग सकता है। और फिर इन सब के बाद एक बड़ा चीज ये है कि हमारे देश में इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हम सीख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर लॉ इन्फोर्स किया जाता है सऊदी अरेबिया, या आप जब भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो तो वहां पर भी इसी तरीके से स्ट्रिक्ट लॉज दिखते हैं आपको। तो आइए इस लेक्चर को हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ भारत के लिए इलीगल माइग्रेशन क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और फिर देखो एक और बड़ा डेवलपमेंट आया कि भारत पाकिस्तान समेत 12 देशों का वीजा को बैन कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा रिसेंटली। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? सो मेनी थिंग्स टू understand in this lecture, but before that I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. Now as you can see this is the map of Saudi Arabia and यहाँ पर आपको दो मेजर सिटीज मिलेंगे इस कंट्री में, दैट इज मक्का एंड मदीना। नाउ दीज टू सिटीज आर वेरी होली सिटी, स्पेसिफिकली जब बात आता है मुस्लिम या इस्लाम फेथ के रेस्पेक्ट में, राइट क्योंकि हर साल यहाँ पर कई सारे मुस्लिम्स, मिलियंस में मुस्लिम्स यहाँ पर हज करने आते हैं। नाउ हज और उम्रा दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है जो एक्चुअली करने सऊदी अरेबिया कई सारे मुस्लिम्स ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जाते हैं एंड यहाँ सऊदी अरेबिया इस पूरे कहीं ना कहीं सेरेमनी को होस्ट करता है। अब देखो हालांकि इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे हज क्या है, अगर इफ़ यू डोंट नो आई विल टेल यू हियर। बट इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो शेयर करते हैं, जो बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं सऊदी अरेबिया को। एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड खास करके एनर्जी एंड ऑयल, खास करके सप्लाई की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसके अलावा सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडियन ऑरिजिन या इंडियंस का है, बिकॉज वर्कर्स जो हैं वो जाते हैं वहाँ काम करने के लिए और एक बहुत बड़ा रेमिटेंस भी आपको यहाँ से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो इंडिया में आता है। तो देखो यहाँ पर कौन सी कंट्री है, तो आपको यहाँ यमन मिलेगा। नाउ यमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये करंट अफेयर में भी है बिकॉज ऑफ हूती रेबल्स एंड जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है रिसेंटली, राइट। एंड यहाँ पर ऐसा प्लान किया गया था रिसेंटली कि यूएसए एंड डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे थे अटैक करने के लिए। तो एनीवे दिस इज सम अदर टॉपिक, बट यमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में एंड ये बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। अगेन ओमान यू हैव, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, बहरेन है, कुवैत है, you have Iraq here, then you have Jordan. Now these countries shares the boundary with Saudi Arabia. Now ये तो हो गया बाउंड्री के रिस्पेक्ट में। अब हम आते हैं कि आखिर यहाँ पर जो एज सच हज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो वी हैव 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और इन 5 पिलर्स में से एक इंपॉर्टेंट पिलर है हज। मतलब हज उन लोगों के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है, मतलब करना कंपलसरी आप समझ लो एक तरीके से हो जाता है अगर जिसके पास वेल्थ है, राइट। अगर आपके पास में कैपेबिलिटीज़ है, आपके पास में वेल्थ है, तो इफ़ यू आर मुस्लिम तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू एटलीस्ट साल, मतलब ओवरऑल लाइफ टाइम में एक बार आप हज जरूर करो। और यहाँ पर मक्का में इस सिटी में हज होता है, राइट। तो अगेन इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हज के जैसा एक और बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो कि प्रैक्टिस है, वो है उम्रा। नो उम्रा क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो उम्रा इज नॉन ऑब्लिगेटरी इन नेचर, इट्स नॉट रिकमेंडेड, राइट। और इसे मल्टीपल बार आप कर सकते हैं लगातार, ठीक है। लेकिन एज सच उम्रा जो है इसे आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, लेकिन हज एटलीस्ट 1 टाइम किया जाता है लाइफ में, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये आप ऐसा समझ लो कि जो टाइमिंग है इसका स्पेसिफिकली अब बस 1 महीने रह गया एंड सऊदी अरेबिया मतलब पूरा रेडी कर रहा है एंड ओवरऑल क्योंकि होस्ट करता है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक स्पेसिफिक मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर के अंदर में, उसे हम लोग कहते हैं दुल हिज्जा, ओके, दुल हिज्जा। तो इस ओवरऑल मंथ में, इस्लामिक मंथ में एज सच ये ओवरऑल कंडक्ट करवाया जाता है। एंड यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल जो वीज़ाज़ हैं वो कहीं ना कहीं दिए जाते हैं हर कंट्री का एक कोटा के हिसाब से। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया रिसेंटली ये डिसाइड किया कि कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जहाँ पर हम अभी फ़िलहाल के लिए वीज़ा बैन कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, लेट्स डिस्कस दैट।
नाउ विद रिस्पेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कि आखिर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया गया, बैन क्यों लगाया गया, इसे हम डिस्कस करते हैं। देखो सऊदी अरेबिया ने जो सस्पेंड किया है फिलहाल के लिए वीज़ास को, ये एक तो उम्रा वाला वीज़ा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि उम्रा नॉन ऑब्लिगेटरी, कहीं ना कहीं आप प्रेयर या फिर आप समझ लो प्रैक्टिसेस है, तो वो कभी भी किया जा सकता है। तो फिलहाल वो सारे जो उम्रा के लिए वीज़ाज मिलते थे उसको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। बिजनेस वीज़ा को भी सस्पेंड कर दिया गया है, फैमिली विजिट वीज़ा को भी सस्पेंड किया गया है। नाउ एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है ना कि कई बार लोग मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं इन वीज़ास का कि एजेंट या फिर थर्ड पार्टी की मदद से क्या होता है कि ये फैमिली विजिट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर ये मक्का आ जाते हैं हज करने के लिए, और फिर कंजेशन जैसे प्रॉब्लम्स या फिर आप समझ लो भगदड़ कई बार हो जाता है, सबोटेज का प्रॉब्लम रहता है, राइट। तो ये सारा जो कंजेशन का प्रॉब्लम है, इस चैलेंज को दूर करने के लिए डिसीजन लिया गया है यहाँ पर। ये सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ का ये कहना है। तो देख सकते हो अथॉरिटीज़ इंट्रोड्यूस द रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट इलीगल हज पार्टिसिपेशन बेसिकली एंड मेनी वेयर इंटरिंग ऑन अदर वीज़ाज ओवरस्टेइंग टू परफॉर्म हज विदाउट ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन का आ जाते हैं, एंड रिस्किंग सेफ्टी एंड वायलेटिंग इमिग्रेशन नॉर्म्स ऑल्सो। सो दिस इज द रीजन, मेन रीजन। अब वो 14 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, यमन, मोरक्को, तुनिशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, इथोपिया एंड सूडान। तो ये वो 14 मेजर कंट्रीज हैं जिनको फिलहाल के लिए जिन पर बैन लगाया गया है, सस्पेंड किया गया है फॉर लिमिटेड टाइम। एक्चुअली ये आप ऐसा नहीं कि परमानेंट है, ये टेम्पररी नेचर का है, राइट, ये बैन। तो दिस आर द इंफॉर्मेशन विच आर रिलेवेंट हियर, राइट। अब इसके अलावा देखो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के अथॉरिटीज़ ने जिस तरीके से एक्शन लिया है इस पूरे इशू पर, राइट, कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है या फिर जो इलीगली कहीं ना कहीं चीज़ों को कर रहे हैं, तो क्या एक्शन यहाँ पर लिया गया है। देखो नो, जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया ने करीब 21,000 लोगों को जो इलीगली घुसने की कोशिश करते या इलीगल कुछ भी करने की कोशिश करते उनको डिटेन किया है यहाँ पर, और सिर्फ एक हफ्ते में। देखो टाइम मैटर करता है, एक हफ्ते में इतना इतना बड़ा एक्शन लेना ये मैटर करता है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर देखो फाइन भी लगाया है कि करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 1 मिलियन सऊदी रियाल का फाइन लगाया है। अगेन जो लोग भी यहाँ पर इलीगली एंट्री करने की कोशिश करेंगे सऊदी अरेबिया में, या जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि किंगडम में, तो 15 साल का जेल भी आपको हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा आप समझ लो कि बहुत हार्श पनिशमेंट है। तो अगर जो भी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो कि टोटल 13,202 पीपल वेर अरेस्टेड फॉर वायलेशन ऑफ रेसिडेंसी लॉज एंड करीब 4,900 मतलब करीब 5,000 लोग यहाँ पर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसलिए यहाँ पर डिटेन किया गया, और 3,000 के आसपास लेबर रिलेटेड इशूज है। तो इस वजह से देखो यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट। एंड डेफिनेटली इस वजह से आपको दिखता होगा कि जब इस तरीके से हार्श पनिशमेंट रहता है ना, तो कई बार क्या होता है कि जो इशूज़ है, जो मेजर इशूज़ है, जैसे यहाँ पर अभी वो इलीगल माइग्रेशन का इशू है, वो नहीं होगा, राइट। तो क्या इस तरह के चैलेंजेस जो हम भी तो फेस कर रहे हैं, राइट, इंडिया में भी इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो इलीगल माइग्रेशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, राइट, करीब 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर के आसपास का बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ में। एंड बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट आते हैं भारत में। अब अगर मैं डाटा के बारे में बात करूँ आपको, तो 2016 के हिसाब से, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रिकॉर्ड है, इसमें एक डाटा पेश किया गया था राज्यसभा में कि करीब 20 मिलियंस मतलब करीब 2 करोड़ के आसपास इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आज भारत में रह रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये वो लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी सही से नहीं डिफाइंड है। अब ये अगर मान लो कल को किसी भी की तरह क्राइम कर रहे हैं, और हो रहा है क्राइम, राइट, हमने रिसेंटली कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ देखे हैं जहां पर इलीगल माइग्रेंट्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम और थ्रेट कहीं ना कहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और इवन बॉर्डर से बीएसएफ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने भी डाटा प्रोवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल इन 2014 बिटवीन जनवरी 1 से लेकर नवंबर 27 तक में बीएसएफ ने यह बताया कि करीब 2,537 बांग्लादेशी कहीं ना कहीं आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है, राइट। इवन त्रिपुरा पुलिस ने भी इसी चीज़ को रिपोर्ट किया है कि कंटिन्यूसली बांग्लादेश की तरफ से ये प्रॉब्लम रहता है। इवन रोहिंग्या का जो प्रॉब्लम है वो भी पुश करते हैं कई बार इस तरफ बांग्लादेश से इंडिया की तरफ में। तो ये कुछ थ्रेट है, राइट, एंड हमें भी डील करने की ज़रूरत है। हम जितना ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे इस मैटर पर, उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर
ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ख़ास करके हम देखो जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज से। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या इंडिया में भी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू इलीगल मैग्नेट्स? हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर more these videos do subscribe to Sri Ram's IS, and at last may God bless you all.